नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आई एम प्रीटी मच श्योर अगर आपने कोई भी न्यूज़ पोर्टल सब्सक्राइब किया होगा तो आप तक अभी तक ये खबर पहुंच गई होगी कि भारतीय एयरटेल दोस्तों 21,000 करोड़ के आसपास फंड रेस करने का प्लान कर रही है। और ये पूरा जो प्लानिंग का राइट इशू के माध्यम से होगा। अब इधर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर राइट इशू होता है क्या है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एयरटेल की बात की जाए तो बहुत ही एग्रेसिवली अपने फंड को लेके बहुत ही अच्छा काम करते हुए देखने को मिल रहा है। पता है कि AGR का ड्यूज एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन वोडाफोन आइडिया सर्वाइव नहीं कर पा रही है। एयरटेल की बात की जाए तो कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने सब्सक्राइबर बेस को बढ़ा रही है। और मार्केट में अगर डुओपोली होती है, जियो और एयरटेल आने वाले कल में 5G को लेकर बहुत ही एग्रेसिव हो सकता है और इनके लिए मार्केट जो है वो बहुत ही खुल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, एयरटेल की बात की जाए तो अपने आप में ही बड़ी कंपनी है, लेकिन याद रखिएगा चार्ट काफ़ी वोलेटाइल है। तो इसी बीच में क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, राइट इशू होता क्या और हमें करना क्या चाहिए। अगर आप इसको ओन करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं ओन करते हैं तो भाई लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं इन्होंने BSE को और NSE को दोनों को ही लेटर फाइलिंग कर दी है। और दोस्तों इनका जो एजेंडा है आप देख सकते हैं कि कितना का 21,000 रुपीज़ इन करोड़ का आसपास दोस्तों ये फंड रेज करने का प्लान कर रहे हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो इधर पे क्लियरली लिखा हुआ है इतना दोस्तों इशू का साइज हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, कोई 100-200 करोड़ का फंड रेस नहीं है भाई, 21,000 करोड़ के आसपास है। अब गाइस इधर पर अगर आप देखें तो राइट इशू का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। बताऊंगा कि राइट इशू होता है क्या है, लेकिन अगर आप देखें तो जो एयरटेल का प्राइस है 600 के नीचे हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट डे क्लोजिंग की बात की जाए 588 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। उधर से अगर आप देखें तो गाइस 535 के आसपास राइट इशू का प्लान हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इधर पे क्या है, हर 14 के बदले दोस्तों आप एक इक्विटी शेयर इतना डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल करवा सकते हैं। मतलब आपके पास 14 शेयर है तो उसके बदले गाइस आप एक शेयर को इस प्राइस में क्लेम कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जिस एग्रेशन से एयरटेल अपने डेट को कम करने की कोशिश कर रही है। आपको पता है कि पिछले कुछ क्वार्टर में इनके ऊपर जो बहुत डेट था जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो रहे थे। तो पिछले कुछ क्वार्टर से इनके लॉस रिकवर हो चुके हैं और ये कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। तो जिस हिसाब से वोडाफोन आइडिया पे एक तलवार लटक रही है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो एयरटेल और जियो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, राइट इशू होता है कि आपको मैंने प्राइस बताया कि 535 के आसपास ये आप राइट इशू क्लेम कर सकते हैं। आपके पास 14 शेयर है तो आप उसके बदले आप एक जो शेयर है उसको क्लेम कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, बड़ा बड़ा जो इंस्टीट्यूशंस है वही पार्टिसिपेट करेंगे, छोटे निवेशक भी करेंगे। तो राइट इशू होता है क्या है, एक तरह का इन्विटेशन होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर्स इन द कंपनी। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि जितने भी शेयर होल्डिंग पैटर्न होते हैं उसमें FIIs, DIs और इन्वेस्टर्स की नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो मार्केट में जब भी कभी राइट इशू आता है तो ऑफकोर्स एक डिस्काउंटेड रेट में आना चाहिए, तभी निवेशक वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं और उधर पे निवेश करने का कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, इससे कंपनी एक फंड रेस करती है। कंपनी फंड रेस क्यों करती है, ऑफकोर्स कंपनी को फंड रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो भाई उनके ऊपर डेट हो सकता है, उनको फर्दर एक्सपेंशन के लिए अपने काम को आगे बढ़ाना हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल की बात की जाए 2010 तक इसने बहुत ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएट किया था, लेकिन धीरे धीरे टेलीकॉम के ऊपर एक ड्यूज था जिसके वजह से इनके शेयर के प्राइस में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। ऑल्दो अपनी गिरावट से इसने रिकवरी की और रिसेंटली इसने अपना फ्रेश हाई भी लगाया था। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जियो अगर कोलैप्स वोडाफोन कोलैप्स होता है तो इससे जियो को और एयरटेल को बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। और जिस एग्रेशन से एयरटेल काम कर रही है, आने वाले कल में अगर उनके ऊपर जो डेट है कम होते हैं तो ऐसे बहुत सारे फॉरेन जो निवेशक हैं गाइस ये उनको अट्रैक्ट कर सकती है। से न्यूज़ अगर आप देखें तो बहुत जगह पे पब्लिश होता हुआ देखने को मिल रही है, चाहे मनी कंट्रोल की बात की जाए, मिंट की बात की जाए, इकोनॉमिक टाइम्स की बात की जाए, जहाँ पे एयरटेल के जो बोर्ड है उन्होंने अप्रूव कर दिया है 21 करोड़ का फंड रेस। किसके माध्यम से, राइट इशू के माध्यम से, थोड़ा डिस्काउंट प्राइस में होता है, जहाँ पे बहुत सारे निवेशक चाहें तो उधर पे क्लेम कर सकते हैं। दूसरी न्यूज़ हमें क्या हाल फिलहाल में ही निकल के आ रही थी कि गूगल की बात की जाए। आपको पता है कि गूगल ने बहुत ही ज़्यादा निवेश किया है कहाँ पे, रिलायंस जियो में। अब दोस्तों गूगल की नज़र कहाँ पे है, एयरटेल में। बिकॉज आने वाले कल में आपको पता है कि इंडिया का मार्केट अपने आप में ही डुओपोली के रास्ते में जा रहा है। 5G की नेटवर्क की बात की जाए तो ये दोस्तों अगर मार्केट में वोडाफोन आइडिया नहीं बचती है तो रिलायंस और एयरटेल का नाम ज़रूर देखने को मिलेगा। 5G को इंस्टॉल करने के लिए बहुत पूंजी की आवश्यकता होती है और जिस हिसाब से हमें डेट देखने को मिल रहा है, आने वाले कल में अगर एयरटेल उसको कम कर देते हैं तो भाई बहुत सारे फॉरेन जो निवेशक हैं जो रिलायंस जियो में निवेश करके बैठे हुए हैं, वो चाहे तो गाइस एयरटेल में भी निवेश कर सकते हैं। 16 अगस्त की बात की जाए, इसने अपना फ्रेश हाई लगाया था 644 का। उसके बाद अगर आप देखें तो हमें एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो ऑफकोर्स गाइस किसी न किसी को तो पता होगा कि राइट इशू आने वाला है। एनीवेज अगर आप देखें तो गाइस जो शेयर का प्राइस है वो हमें 600 के नीचे देखने को मिल रहा है। और लास्ट डे क्लोजिंग की बात की जाए तो 588 के आसपास दिखाई पड़ रही थी। एयरटेल की बात की जाए, अपने आप में ही एक अच्छी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 3 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। बड़े बड़े जो फंड हाउसेस हैं इन्होंने निवेश करके बैठे हुए हैं। ऑल्दो आप देखें 2008-10 तक इसने अच्छे पैसे बना के दिए थे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें
तो भाई इनके पूरे जो फेस थे कंसोलिडेशन देखने को मिले, और उसके बाद जब से जियो आई थी उसके बाद दोस्तों ये बहुत ही कंटिन्यूसली फॉल हुआ था। लेकिन कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, ऑल्दो इनके ऊपर काफ़ी कर्जा है, इस बात को भूलिएगा मत। लेकिन कंपनी ने जो प्रॉफिट दर्ज किया उसके बदौलत दोस्तों इनके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्शन देखने को मिल चुकी थी। आप देख सकते हैं कि इधर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए 600 का लेवल तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गैस कभी भी कोई स्टॉक में अगर तेजी आती है तो मेक श्योर दोस्तों उनके बिजनेस में एक तेजी आना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, इंडिया चेंज हो रहा है, 4G से 5G में नेटवर्क ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश हो रही है। तो जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसकी वजह से एक फ़ंड की आवश्यकता होती है। और एयरटेल के ऊपर एक काफ़ी डेट है, तो एयरटेल गवर्नमेंट के भरोसे में नहीं बैठी हुई है कि गवर्नमेंट को जाकर रेस्क्यू कर दे। ऑल द वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, लेकिन एयरटेल उसके बिना भी दोस्तों ये काम कर सकती है। बिकॉज एयरटेल की बात की जाए अच्छे खासे रिजर्व देखने को मिलता है और कंपनी के अंदर बड़े बड़े FIS और DIS का भी निवेश है। तो जी दोस्तों, सिर्फ इस न्यूज़ की वजह से निवेश करना सही नहीं है। अगर आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टॉक में निवेश करना है तो ही आप सोच सकते हैं। हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस दोस्तों हमेशा जियो होती है। आपको पता है कि बहुत ही स्टेबल कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, इंडिया के नंबर 1 रिलायंस को देखने को मिलती है, उसके अंतर्गत ही कंपनी आती है। ट्विटर की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ तो काफ़ी पॉजिटिव है। तो क्या यहाँ पे निवेश करना चाहिए? लास्ट डे की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 27% के आसपास क्वांटिटीज़ को डिलीवरीज में लिया गया था, जहाँ पे 1,61,00,000 शेयर ट्रेड हुए थे। उसके केस में अगर आप देखें 44 लाख शेयर्स को डीमेट में लिया गया था। रिसेंटली गैस इसने अपना फ्रेश हाई लगाया था और हमने अपना स्विंग ट्रेड जो टारगेट था उसको हिट करके सीधा प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके अगर आप देखें तो स्टॉक में थोड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन ये न्यूज़ इनके लिए पॉजिटिव भी हो सकती है गैस और थोड़ी सी नेगेटिव भी हो सकती है। कंपनी के अगर आप सेल्स देखें तो जी हाँ दोस्तों, कंटिन्यूसली बेसिस पे कंपनी के सेल्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहले कितने थे? 80,000 रुपीज़ इन करोड़। 2021 की बात की जाए तो वैसे जो आंकड़ा है 1 लाख करोड़ के ऊपर देखने को मिल रहा था। ऑल्दो अगर आप देखें इनके जो प्रॉफिट वो हमें देखने को नहीं मिल रहे थे। प्रॉफिट क्या, कंपनी ने बहुत ज़्यादा लॉस दर्ज किया था क्योंकि इनके ऊपर बहुत ही भारी भरकम डेट था और कंपनी को भुगतान करना था, वरना दोस्तों गवर्नमेंट इनके बहुत सारे प्रॉपर्टी को शायद सील भी कर सकती थी। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो 56,000 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कंपनी के अगर आप बॉर्डिंग्स पर ध्यान दें तो भाई इनके बॉर्डिंग्स बहुत ही हाई देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस कंपनी एक अच्छा बिजनेस मॉडल ओन करती है, लेकिन इसको चलाने के लिए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर एक डेट भी है। तो जी हाँ दोस्तों, इस डेट को रिपेमेंट करने के लिए और आने वाले कल में और मजबूत होने के लिए एयरटेल हमेशा वो कोशिश कर रहा है जिससे आने वाले कल में अपने आप को बचा पाएँ। जी हाँ दोस्तों, इनके पास असेट्स भी काफ़ी है, लेकिन कंपनी ने हमेशा कोशिश की है कि फंड रेस के माध्यम से धीरे धीरे अपने डेट को कम किया जाए। एक बार देख लेते हैं प्रोमोटर होल्डिंग कैसी है, इसमें FIS और DIS का कैसा निवेश। अगर आप देखें तो प्रोमोटर के पास 55% के आसपास स्टेक हैं। FIS की बात की जाए तो उनका स्टेक 218% के आसपास दिखाई पड़ता है। DIS की बात की जाए तो गैस उनका स्टेक 20% के आसपास दिखाई पड़ता है। पब्लिक के बारे में डिस्कस करें गैस, पब्लिक के पास मात्र 5% का स्टेक है। तो जी हाँ, प्रोमोटर होल्डिंग में अगर आप देखें शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट में इनके बहुत सारे FIS और DIS इंटरेस्टेड हैं। ऑल्दो कंपनी एक लॉस मेकिंग है, लेकिन जिस हिसाब से इनके बिजनेस मॉडल है, आने वाले कल में अगर टिक जाती है और 5G को संभाल लेती है तो आने वाले कल में शायद उसे रिवॉर्ड कर दें। इस न्यूज़ तो बहुत पॉजिटिव है कि चलिए ये एग्रेसिवली काम करते हुए देखने को मिल रही है। गूगल भी इधर पे निवेश करेंगे, लेकिन दोस्तों इस न्यूज़ की वजह से निवेश करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। और पता है कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जिस हिसाब से चार्ट अगर वोलेटाइल होता है उस हिसाब से इसमें स्विंग ट्रेड पोजीशन ट्रेड करना सही है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके। लेकिन दोस्तों देखना बनता है कि मंडे के दिन मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो अगर आप लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एक डिप का इंतजार करें और जल्दीबाजी ना करें। बिकॉज न्यूज़ तो पॉजिटिव है, लेकिन देखना बनता है कि जो राइट इशू जिस प्राइस में आ रहा है भाई कहीं मार्केट इसको गिरा ना दें, तो देखना बनता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है बहुत लंबा, तो गाइस मेरे हिसाब से आप देख लीजिए कंपनी आपको कैसी लगती है। कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है जियो के बाद, तो आप सोच सकते हैं बिकॉज कंपनी वोडाफोन आइडिया के बाद दोस्तों शायद अच्छा चल जाए, बिकॉज इसके पहले भी इसके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से न्यूज़ तो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन जो राइट इशू का प्राइस है उसको लेकर शायद मार्केट एक नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। वैसे मार्केट सुप्रीम है तो उसको रिएक्ट करने दीजिए, लेकिन जैसे बताया कि राइट इशू क्या होता है, एक सस्ते भाव पे निवेशक को देना, माल बेचना, यही हमें देखने को मिलता है। तो भाई आपको क्या लगता है शेयर प्राइस में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपने राय को जरूर साझा करें। छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।